नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो मोबाइल में अपने गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ एस्ट्रो तक को आप यूट्यूब और फेसबुक से भी देख सकते हैं। और मुझसे बात करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, अब तक कोई प्रश्न करने के लिए आप www.astrotak.com पे मुझे अपना प्रश्न लिख करके भी भेज सकते हैं और कॉल करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे छठ के पर्व की। दीप महोत्सव समापन के 2 दिन बाद से ही जो 4 दिवसीय महोत्सव है यानी छठ पर्व जो है ये आरंभ हो जाता है। अगर इसमें हम तिथि की बात करें तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही छठ पर्व जो है आरंभ हो जाता है। इस वर्ष ये जो तिथि पड़ेगी ये पड़ेगी 18 नवंबर 2020 की। और सबसे पहला दिन जो होता है यानी 18 नवंबर 2020 से ही नहाए खाए आरंभ हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि छठ पर्व जो मनाया जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है और साथ ही साथ संतान के खुशहाल जीवन के लिए छठ पर्व मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। इस समय पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। सूर्य उदय होने पर भी अर्घ दिया जाता है और सूर्यास्त होने पर भी अर्घ दिया जाता है। कहते हैं कि सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ छठ का जो ये पर्व होता है ये कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही खास है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होने देता, यानी कि आपकी हर मनोकामना पूरी होती है इस व्रत को करने से। तो 4 दिनों का ये जो व्रत होता है काफी हद तक कठिन होता है। तो इस व्रत को किस तरह से किया जाता है ये जान लेते हैं और साथ ही साथ तिथि की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला दिन जो होता है यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का, जो कि इस वर्ष पड़ रही है 18 नवंबर 2020 को, इस दिन नहाए खाए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धालु जो होते हैं इस दिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं और साथ ही साथ स्नान करके केवल सात्विक भोजन ही करते हैं। इस दिन ठेकुआ बनाने का भी कहीं ना कहीं प्रचलन है। पूजा के पहले ही इस दिन ठेकुआ भी बनाया जाता है और बिल्कुल सात्विक भोजन बनाया जाता है। लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं किया जाता। लौकी की सब्जी बनाने का भी इसमें महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इसके अलावा अगले दिन यानी पंचमी तिथि पे जो पड़ता है वो खरना और लोहंडा पड़ता है। इस दिन से व्रत का आरंभ हो जाता है, यानी इस दिन से श्रद्धालु जो हैं जो छठ का व्रत करते हैं वो इस दिन से उनका व्रत आरंभ हो जाता है और सुबह सूर्य उदय होते समय अर्घ दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा दिन जो होता है यानी छठी का, इस दिन जो है माता छठ की पूजा आराधना की जाती है और सुबह सूर्य उदय होने पर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और संध्या काल में भी अर्घ दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे दिन की यानी सप्तमी तिथि की, तो सूर्य निकलने से पहले यानी सूर्य उदय होने से पहले ही जो श्रद्धालु होते हैं, जो व्रती होते हैं, वो नदियों में खड़े हो जाते हैं सूर्य अर्घ को देने के लिए। यानी सूर्योदय जब होते हैं तो उनको अर्घ देने के लिए पहले से ही नदी में स्नान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तभी वो अर्घ देना आरंभ करते हैं और साथ ही साथ सप्तमी तिथि पर व्रत का पारण भी करते हैं। तो इस तरह से 3 दिनों के लिए व्रत किया जाता है छठी मैया का और साथ ही साथ पहले दिन सात्विक भोजन करके अपने बॉडी की यानी अपने शरीर की और अपने घर की शुद्धिकरण किया जाता है। तो इस तरह से छठ का ये खास पर्व मनाया जाता है। तो और भी ऐसी खास बातें लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक और साथ ही साथ मेरे से कोई भी प्रश्न करने के लिए अपने आप से आप जुड़ सकते हैं www.astrotak.com से। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।